पाठ 2 जुर्माना। पाठ परिचय। मालिक अक्सर ये चाहते हैं कि उनके काम करने वाले सहायक या सहायिका हमेशा समय पर आएं, उनके लिए लगातार काम करते रहें और कोई छुट्टी न लें, चाहे तपतपाती गर्मी हो या कड़कड़ाती सर्दी, धूप हो या अंधड़, वे निरंतर काम करते चलें। ऐसी ही स्थिति से कहानी की नायिका अलारखी को भी गुजरना पड़ा। निरंतर काम करने के बावजूद अलारखी को पगार यानी वेतन कट जाने का डर हमेशा सताता रहता है और ऐसे में उसका बच्चा उसके प्यार से वंचित महसूस करता है। हालांकि कोई भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं सका। चर्चा करें, अगर आप दारोगा जी की जगह होते तो अलारखी के साथ कैसा व्यवहार करते? विचार करें। जीवन मूल्य, परिस्थितियों से समझौता न करना, आत्मविश्वास जागृत करना, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता का भाव, अन्याय का प्रतिकार तथा निरीहों के प्रति संवेदनशीलता जगाना। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अलारखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दारोगा खैरात अली खां के चंगुल में कभी न आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों सफाई कर्मचारी थे। किसी की तलब न कटती, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अलारखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को ठंड के दिनों में भी वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। दिन में भी जब जहां मौका मिलता वह काम करने में पीछे न रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलारखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अलारखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का हिसाब लगाती। उस दिन वह सुबह से काम पर थी, थक कर दम लेने के लिए बैठ गई। उसी वक्त दारोगा आ गया। वह कितना कहती रही, साहब मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दारोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता है ये दारोगा। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपये लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही पगार का दिन था। इसी महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की तो आधे रुपये कट जाएंगे, कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने, धमकाने, दुलारने, पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अलारखी ने उसे जबरदस्ती गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अलारखी के पीछे लगी हुई बार बार उसका आंचल पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी। अभी मरा दारोगा आता होगा।
पूरी धमकी मुंह से निकल भी न पाई थी कि दारोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अला रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आया और मैंने देखा नहीं। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यूं सड़क पर छोड़कर रुला रही है, मरेगी या जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दारोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो आपको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दारोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यह उसकी समझ में न आता था। उसका रहस्य वह न समझ पाती थी। और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती, उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिख लिया होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। निश्चय ही वह मुझे बर्खास्त करेगा, अल्लाह रखी ने सोचा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों सफाई कर्मचारी जमा थे। रंग बिरंगे कपड़े पहन, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। वेतन बंटने लगा। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपये लेकर दारोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। साथी ने उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट नहीं जाती कि उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब उसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे रुपये उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 बरसों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह एक पल वहीं खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपये हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिलें? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, अब के कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दारोगा जी को गाली क्यों दी। लेखक प्रेमचंद।